दुनिया में हमारे आजकल के बच्चों को ये सीखना चाहिए कि आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी से कंपटीशन न करें। अगर कोई कंपटीशन करने के लिए खड़ा भी हो जाए तो अपने आप को छोटा बना लो, फिर वो वहीं खड़ा रहेगा, आप आगे निकल जाएंगे। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको कहूँ कि आप इतना हनुमान चालीसा पढ़ो, इतना राम भजन करो, नहीं। अपनी 24 घंटे की दिनचर्या में एक 4 मिनट का समय निकाल लो, एक हनुमान चालीसा का पाठ रोज करने का। जो यह पढ़ना है, जिसने जीवन में जो कर्म किया है, जिसने बीज डाला है, उसका फल अंकुरित होता ही होता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं IITM उन्मेष। आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे सुंदरकांड की, जो रामचरितमानस का एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भाग है। और इस पवित्र भाग पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रसराज जी महाराज। तो आइए उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। धन्यवाद। गुरुदेव, आपसे मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि सुंदरकांड को जीवन का प्रबंध क्यों कहा जाता है और इससे आज की युवाओं को क्या संदेश मिल रहा है? सुंदरकांड अपने आप में सुंदर है। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र के तट पर खड़े हैं, बीच में समुद्र है, उस पार श्री सीता जी है, और संघर्ष की जरूरत है, स्ट्रगल की जरूरत है। ऐसा हनुमान जी ने उड़ान भरी कि जब कोई अपने लक्ष्य को पाने के लिए दुनिया में स्ट्रगल करता है तो उसके सामने चुनौतियां रूपी मुसीबतें आती हैं। वो मुसीबत नहीं होती, वो हमारे सामने एक चुनौती होती है। जैसे ही हनुमान जी उड़े तो एक सोने का पर्वत हनुमान जी को विश्राम देने के लिए आया, लेकिन हनुमान जी ने उसको हाथ लगाया और आगे चले गए। और आगे चले तो एक सुरसा नाम की राक्षसी ने मुख खोल लिया। वहां भी हनुमान जी ने उसके मुख में प्रवेश किया, बहुत बड़ा होकर के छोटा होकर बाहर निकल आए। राक्षसी जितना बड़ा मुख खोलती है, हनुमान जी उतने बड़े हो जाते हैं। कंपटीशन करते हैं। आजकल के क्लासेस में भी बच्चे लोग कंपटीशन करते हैं, और जो कंपटीशन करता है वो सिर्फ वहीं खड़ा रहता है। जब तक सुरसा का और हनुमान जी का कंपटीशन होता रहा, तब तक हनुमान जी की गति रुकी रही, यानी कि हनुमान जी की यात्रा वहीं रुकी रही, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो हनुमान जी ने सोचा कब तक कंपटीशन करता रहूंगा। हनुमान जी ने तुरंत अपने आप को छोटा बनाया और निकल गए। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन में यही है कि मैं छोटा नहीं होऊंगा, मैं ना मानूं। वो कहता है मैं ना मानूं, तो दोनों फंसे हैं। और जो कहता है ठीक है तू ना माने तो तू ना मान, मैं तो मानूं, जो छोटा बना लेता है अपने आप को। जैसे ही हनुमान जी छोटे हुए, तुरंत इतने बड़े मुख से बाहर निकल गए। दुनिया में हमारे आजकल के बच्चों को ये सीखना चाहिए कि आप भी अपनी जिंदगी में किसी से कंपटीशन न करें। अगर कोई कंपटीशन करने के लिए खड़ा भी हो जाए तो अपने आप को छोटा बना लो, फिर वो वहीं खड़ा रहेगा, आप आगे निकल जाएंगे। जो दुनिया में छोटा बन करके रहेगा वो सब कंपटीशन जीत जाएगा। और हनुमान जी आगे चले गए। तो सुंदरकांड का ग्रंथ हमें सिखाता है हमेशा कंट्रोवर्सी से बचकर रहो, अपने लक्ष्य पर ध्यान देने, उसको पाने के लिए चाहे छोटा बनना पड़े। श्री हनुमान जी को जब बांध लिया सुंदरकांड में, तो रावण ने कहा बंदर तुझे शर्म नहीं आती, तू बंधा है। हनुमान जी ने कहा मोह न कछु बांधे कई लाजा, मुझे बांधने का कोई लाज नहीं है। कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा, मेरे प्रभु का कार्य होना चाहिए। यानी कि दुनिया में हमें जो बनना है, जिस लक्ष्य के लिए हम इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ये सब बच्चे इसलिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनको जो बनना है, ये समय ऐसा होता है स्ट्रगल का, इसमें कंट्रोवर्सी से और कंपटीशन से बचना है। हनुमान जी ने ये बताया। इसलिए हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर है। रावण विद्वान है, 10-10 खोपड़ी वाला है, 6 शास्त्र 4 वेद जिसकी खोपड़ी में है, वो विद्वान है, उसको विद्यावान नहीं कहा। लेकिन हनुमान जी कौन है? विद्यावान। रावण ने 10-10 सिर होने के बाद क्या किया? कोई बच्चा ज्यादा पढ़ाई में होशियार हो जाए तो दूसरे की खोपड़ी खाता है, हाँ, अपने से कमजोर वाले की।
विद्वान होने के बाद दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। रावण विद्वान होने के बाद दूसरे को नीचा दिखाता था, इसलिए विद्वान है। और हनुमान जी विद्वान होने के बाद कभी दूसरे को नीचा नहीं दिखाते, इसलिए वो विद्यावान है। तो बच्चों को विद्यावान बनना है कि विद्वान बनना है? विद्यावान। मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है कि हनुमान जी के चरित्र से शक्ति, भक्ति और बुद्धि, इन तीनों का संतुलन हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं? जितनी शक्ति जब जीवन में चाहिए उतनी क्रिएट कर लेते हैं हनुमान जी। ऑलवेज पॉजिटिविटी में जिए। कई लोग तो थके हैं। आज मैं बड़ा थका सा महसूस करता हूं। एक शेर है, आज मैं बड़ा थका सा महसूस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज मैंने कुछ किया ही नहीं। आदमी थकता कब है? जब वो खाली बैठा है। खाली दिमाग शैतान का घर। तो बच्चों, हमेशा ये ध्यान रखो अपने जीवन में कि अपने आप को किसी ना किसी काम में लगाए रखो तो शक्ति क्रिएट होगी। भक्ति हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। शक्ति और भक्ति दोनों का तालमेल है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको कहूं कि आप इतना हनुमान चालीसा पढ़ो, इतना राम भजन करो, नहीं। अपनी 24 घंटे की दिनचर्या में एक 4 मिनट का समय निकाल लो, एक हनुमान चालीसा का पाठ रोज करने का। जो यह पढ़ना है, आप ये 4 मिनट का समय निकालो कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना है, इतना मैं आपको बोल रहा हूं और कुछ नहीं। यह भक्ति। और आपने कहा बुद्धि, फिर हनुमान जी यही करते हैं, फिल्टरिंग करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर, आगे बरनऊ रघुबर विमल जसु, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन। क्या मांगा? बल, बुद्धि, विद्या, तीनों मुझे दो और हरऊ क्लेश विकार। जो बच्चे जीवन में आपको आपकी क्लासेस में दुखी करें, परेशान करें, ओम इग्नोराय नमः। टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेशन में नहीं जाना कि ये मुझे छेड़ती है, कि ये मुझे छेड़ता है, ये मुझे परेशान करता है, कि ये मुझे इसकी वजह से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी या मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। नहीं, ओम इग्नोराय नमः मूल मंत्र है। आपके इस ज्ञान वर्धन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। कुछ प्रश्न हमारे दर्शकों के भी हैं, तो आइए उनके राय जानते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अनुष्का है। मेरा पहला सवाल ये है कि हम मतलब एक ही चीज़ में मतलब घूमते रहते हैं, लाइक उसको हम भूल नहीं पाते और मतलब वही सोचते रहते हैं कि अच्छा उसने बोला तो ये हो गया, मतलब ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो उससे कैसे अपने आप को ठीक करें? मैंने कहा ना, अपने आप को ओम इग्नोराय नमः। ओम, वो छोटी जो बातें हुई हैं हमारे जीवन में उसको इग्नोर करते चले। और कभी कभी आपने कहा कि नहीं, वो इग्नोर भी नहीं कर पाते, वो घूमती रहती है चीज़ें, तो अपने आप को बिजी कर लो। अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में बिजी कर लो। चाहे घर में ही टहलना ही हो, चाहे आपको ट्रेडमिल पर ही घूमना हो, चाहे पार्क में घूमने निकल जाओ, कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी कर लीजिए। तो धीरे धीरे ये माइंड जो है, इसका काम है मेमोरी को निकालता रहता है। सर एक और प्रश्न है मेरा कि मतलब बहुत माफ़ नहीं, मतलब जैसे कुछ हो गया तो हम माफ़ नहीं कर पाते किसी भी इंसान को, और वही लगता रहता है कि अच्छा इसने मेरे साथ ऐसे बोला था, और वही लोग फिर सामने आते रहते हैं, तो फिर भूल नहीं पाते, और वही सब कि अच्छा इसने ऐसे किया तो इसको माफ़ नहीं कर पा रहे, तो वही सब चलता रहता है। तो उसको कैसे? ये सब बातें भी अपने आप को समझाने से ही जाएंगी। हम किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ छोटा सा कच्चा लालच होता है कि इसने मेरा ऐसा किया तो इसका भी अब बिगड़ना चाहिए, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर हम मत हो जाए, अरे बाढ़ में जाए, है ना, छोड़ो यार, तो बस वहीं पर आगे फिर हम निकल जाते हैं। महाराज जी, मेरा नाम सन्निधि है और मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और क्योंकि आपने बात की कि हमें स्ट्रगल्स के टाइम पे नेगेटिविटी को इग्नोर करना चाहिए, तो स्ट्रगल्स जब हम कर रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी हमें आजकल बहुत ज़्यादा लगता है कि यार यहाँ काम नहीं मिल रहा, या यहाँ मुझे थोड़ा सा नीचा लग रहा है तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं दूसरी जगह जाके ट्राई करता हूँ। तो उसे कैसे हम डील करें? देखिए, हमेशा अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। जहाँ मन लगे वहीं रुकना चाहिए। लेकिन कभी कभी जीवन में जहाँ हम सोचते हैं कि यहाँ शायद
ठीक नहीं लग रहा मुझे, और वहाँ ठीक होता है क्योंकि हम गलत होते हैं। जी कभी कभी हम गलत होते हैं, वहाँ ठीक होता है। तो ये अपने आप को ही निर्णय लेना है कि हमारा ये प्लेटफॉर्म ठीक है कि गलत है। अगर मैं गलत हूँ तो वो सही है, अगर वो गलत है तो मैं सही हूँ, अगर वो गलत है और मैं सही हूँ तो क्विट, ओके और अगर वो सही है और मैं गलत हूँ तो टिके रहो अपनी गलती मानकर जी, अपने आप को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये रहेगा कि भक्ति और कर्म में क्या अंतर है? क्या उन दोनों को लेके जाना संभव है? भक्ति समर्पण की चीज है। भक्ति हम करते हैं तो वो डिमांड लेस होती है। भक्ति का अर्थ है नाथ भगत यति सुखदायिनी देहु कृपा कर अन्न पायिनी, जो श्री हनुमान जी ने मांगा भगवान से। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के दूसरे श्लोक में यही मांगा, नान्यास प्रहा रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भगतिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान में। मुझे प्रभु अपनी भक्ति दो। भक्ति का अर्थ है समर्पण, एक विश्वास। और कर्म में फर्क है। जब हम कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, विल पावर बढ़ती है। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे रास्ता भटके ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना। यानी कि कर्म भी, और जिसने जीवन में जो कर्म किया है, जिसने बीज डाला है, उसका फल अंकुरित होता ही होता है। आपने कभी भी मेहनत की होगी, कहीं भी एक कोने में बैठकर, कमरे में बैठकर, एक भी क्वेश्चन के ऊपर आपने कभी अगर थोड़ा सा भी उस पर माइंड लगाया होगा तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए फलदायी होगा। ये विद्या का को वरदान है। इसलिए कर्म कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न भाई। नमस्कार गुरुदेव, मेरा नाम समृद्धि है। मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि कोई भी काम अगर मैं करने जाऊँ तो उससे पहले मन में थोड़ी बेचैनी रहती है, थोड़ा डर सा रहता है कि कहीं करूँ कुछ गलती हो जाए, लोग क्या बोलेंगे, देखकर कोई डांट ना दे, या कुछ भी ऐसी बेचैनी होती, तो उसको कैसे ठीक करें? देखिए, दुनिया में जब भी कोई किसी मार्ग में आगे बढ़ता है, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए स्टेप आगे उठाता है, तो सबसे पहले लोग यही कहते हैं, अरे कहाँ चक्कर में पड़ गया, कुछ और देखो भाई। लेकिन जब वो कुछ बन जाता है, लोग अरे हमारी बेटी है, हमारी। जब हनुमान जी लंका में पहुंचे तो पहले राक्षसों ने पीटा हनुमान जी को, लात मारी, थप्पड़ मारे, ढोल बजाए, और जब हनुमान जी ने लंका जलानी शुरू करी, फिर अरे हम तो पहले ही कहते थे कोई साधारण नहीं है। ऐसे ही आप लोग जब स्ट्रगल करते हैं, बच्चे जब इंजीनियरिंग में जाएं, डॉक्टरी करने के लिए जाएं, कुछ करने, घर वाले कहते हैं कोई जॉब कर लो ढंग की, बिना मतलब की क्यों परेशान हो रहे हो, अपनी ज़िंदगी भी खराब करोगे, हमारी भी करोगे। लेकिन जब हम उसमें कुछ हो जाते हैं तो फिर वही कहते हैं, अरे वाह भाई, ये हमारे, एक सेल्फी लेने को तैयार हो जाते हैं लोग। जी। दूसरा, आपने कहा कि जब हम कोई काम करें तो हमें कैसे पता लगे, ये सुंदरकांड ही उदाहरण दे रहा है। जब हनुमान जी चले तो मन में प्रसन्नता होने लगी। कभी कभी जीवन में जिस काम को करने के लिए हमें अंदर से खुशी हो तो समझना वो काम होगा, होगा और होगा। मन ही हमारे अंदर बैठा हमारे सब जवाब देता है। और अगर अंदर से प्रसन्नता नहीं है तो थोड़ा ठहर जाओ। थैंक यू। गुरुदेव, मेरा नाम आकांक्षा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ हालातों में हम पूरा करते हैं कि हम भगवान को देख रहे हैं, हम बजरंगबली को बहुत मानते हैं, हमने पूरा अपना सब कुछ उनको दिया, पर तब भी हमारी वो चीज़ हुई नहीं। तो हम उधर से भी चले गए कि शायद हमारे भगवान थे, तो हम उधर से भी हट गए और हमारी चीज़ तो चली ही गई। तो फिर उनसे कैसे करें? इसमें दो बातें हैं। जैसे हमारे यहाँ एक नियम है कि 1 साल में हम परीक्षा देते हैं, 1 साल पढ़ाई करने का नियम है, फिर जाके एग्ज़ाम्स है। उससे पहले बीच में जो भी आता है क्वार्टरली, ये सब। लेकिन जो स्टार्टिंग से पढ़ाई करता है वो लास्ट में एनुअल में पास होता है, उतरता है अच्छे नंबर से। अब कोई बच्चा पूरे साल न पढ़े और जिस दिन एनुअल पेपर आए 1 दिन पहले किताब लेके बैठ जाए,
पूरे दिन पढ़ता रहे, पूरी रात पढ़ता रहे, खाते खाते पढ़े, स्कूल में प्रेयर की लाइन में भी पढ़ता जाए, जब तक पेपर ना हाथ में आ जाए तब तक पढ़ता जाए और बाद में फेल हो जाए, वो कहे जी मैंने तो इतनी पढ़ाई की और मैं फिर भी फेल हो गया। और जिसने पूरा टाइम पढ़ाई की, ऐसे ही भक्ति मार्ग में हम कभी कभी भगवान को उस समय याद करते हैं जब मुसीबत आ जाती है। आप रेगुलरली रोज अपने जीवन का नियम बना लो, भगवान को पर्टिकुलर रोज अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो फिर वो जहां जरूरत होगी आपके लिए खड़े हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, मुसीबत आई तो हनुमान जी को पकड़ लिया, यही फर्क है। एक व्यक्ति एक हनुमान चालीसा पढ़ता है उसका काम हो जाता है, एक व्यक्ति पूरा पढ़ता ही रहता है उसका कुछ नहीं होता। उसके पीछे फर्क क्या है, हमने कितनी कंटिन्यूटी में किया है। पढ़ाई जिसने पूरा साल की है उसको अच्छे नंबर मिले, और जो एक दिन पहले बुक लेके बैठ गया वो कहे जी मैं तो 24 घंटे पढ़ाई की। 24 घंटे से क्या होता, पूरा साल नहीं पढ़ा। यही भक्ति मार्ग में है। एक उसका गुड़िया का प्रश्न भी ले लो। जय सिया राम गुरुजी, मेरा नाम श्रेया सलोनी पांडे है। मेरा थोड़ा हटके सवाल है गुरुजी कि जैसे आपने बोला कि शक्ति जो बताया आपने कि हनुमान जी में शक्ति है, तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हनुमान जी ने अपनी भक्ति की वजह से उन्होंने बाल ब्रह्मचारी अपना लिया था, या फिर उनका ये उद्देश्य था कि वो आए रामायण में और उनका मतलब ऐसा था कि वो पार्ट बने, भगवान को शक्ति दे, लाइक उनको सपोर्ट करे राम जी को? देखिए, भगवान शंकर ही हनुमान जी है। जब शंकर जी पार्वती माता को कथा सुना रहे हैं तो वो नारद जी की एक कथा सुनाते हैं कि नारद जी ने विश्व मोहिनी का भगवान से विवाह करने के लिए जब वरदान मांगा तो नारद जी ने भगवान का रूप मांगा कि प्रभु जिसमें मेरा हित हो आप मुझे वो रूप दो। और भगवान ने कहा हित नहीं, जिसमें आपका परम हित होगा मैं वो रूप दूंगा। भगवान ने बंदर बना दिया, किसको? नारद जी को। और जैसे ही बंदर बनाया तो शंकर जी ने निर्णय कर लिया कि भगवान जिसका अच्छा करना चाहते हैं उसको बंदर बनाते। तो शंकर जी ने निर्णय कर लिया कि मैं बंदर बन के जाऊंगा। और भगवान शिव सेवक भी है राम जी के, तो उनको एक पार्ट भी अदा करना ही था। इसके पीछे कई कारण है। राम जी को भी श्राप लगा था कि जाओ, भगवान नारायण को, कि जैसे नारद जी ने श्राप दिया कि तुमने मुझे जैसे विश्व मोहिनी के चक्कर में भटकाया ऐसे तुम भी भटकोगे, और तुमने मुझे बंदर बनाया तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो इसलिए भी शिव जी को बंदर होके आना पड़ा, धन्यवाद गुरुजी। अंत में मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या एक विशेष उपदेश देना चाहेंगे? बस बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में हनुमान जी की उपासना करें। बच्चों को ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा, एक तो सुबह सूर्य को भगवान को जल दें। जब बच्चे स्ट्रगल काल में होते हैं तो उनको बहुत महत्वपूर्ण है, 1 लोटा जल भगवान सूर्य को, 1 हनुमान चालीसा का पाठ, और अपनी जो भी लक्ष्य है उस पर ध्यान रखें। नेगेटिविटी से बचे, ज़्यादा किसी से पूछे वाछे नहीं, क्या करना है, क्या करे, ऐसे करने से क्या होता है, ये करने से ये तो नहीं हो जाएगा। डरो नहीं, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। सब कर्मों के फल यहाँ पर भोगे जाते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही अहम बातें हमसे साझा करी जो हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी। तो मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे थे IITM उन्मेष। ऐसे ही स्पेशल एपिसोड्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।